चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहा हूं। पिछले लेक्चर्स पे मैंने आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक लेक्चर दे रखा था। आज सेकेंड लेक्चर है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। आज दूसरा लेक्चर है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, जिसमें आज हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे और इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने का कितने तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो मेथड देखेंगे। सर ये कितने तरीके का मतलब? सिंपल भाषा है भाई, सिंपल भाषा। अगर आप घर पे जा रहे हो, आप अपने फ्लैट पे जा रहे हो, तो आप दो तरीके से जा सकते हो। यस, दो तरीके से। या तो आप लिफ्ट से जा सकते हो या तो आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो। बट पहुंचेंगे आप एक ही जगह पे, अपने घर पे ही जाओगे। मतलब मोटिव तो आपका वहीं पे पहुंचना है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग है। वैसे ही इसमें मेथड्स भी अलग अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोटिव तो वही है, वही चीज निकालना, लेकिन मेथड्स अलग अलग है। तो हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन देखेंगे कितने मेथड्स होते हैं, आपके सिलेबस में कितने मेथड दे रखे, आपको कितने मेथड करने हैं, आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये सारे कुछ कवर करेंगे। और आज का लेक्चर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करवाऊंगा। जी हाँ, आपको पहले ही दिन में यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ये आइडल यूनिवर्सिटी का मतलब आपको एक फील आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे तो अभी आज पहला लेक्चर है। पहला किसका? सम्स का। एक इंट्रो ले रखे थे, आज दूसरा है। और दूसरा मतलब सम्स करेंगे, उसके लिए पहला है। तो अगर फ्यू स्टूडेंट्स अगर अब्सेंट भी रहेंगे, मुझे बता दीजिए इसमें से कोई अब्सेंट थे क्या पिछले लेक्चर? यस, म्यूट होके बोल दीजिए। मैंने चैट का ऑप्शन अभी बंद रखा है, आप म्यूट होके बोल दीजिए, क्योंकि मेरे इनबॉक्स में आ रहा था इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। इनबॉक्स में तो लिखने में दिक्कत होती है, वो चैट यहाँ पे रहता है फुल ओपन, तो मैं बाद में लेकिन पढ़ लेता हूँ ओपन करके। बताइए मुझे, कोई अब्सेंट थे क्या? कोई भी एक आध बच्चे? सर अब्सेंट थे तो कोई बात नहीं है, हम वापस रिपीट करेंगे। रिवीजन करवा रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए। यस, यस शबनम, ओके। चलिए तो रिवाइज करवा दे रहा हूं, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। 5 मिनट अगर अब्सेंट थे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिवाइज करवा दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। एक अंजलि आ रही है, हम उसको भी ऐड कर लेता हूं, फिर कंटिन्यू करता हूं। ऐसे टाइम पे तो आ जाना चाहिए, 7:12 हो गए। यस अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून। नो, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिए। यस अंजलि, आपको ऑडियो जा रहा है? बता दीजिए फटाक से, आप बता दीजिए। आप थोड़ा लेट हो 12 मिनट। यस, ओके, ऑडियो जा रहा है, ओके ठीक है। चलिए, ट्राई कीजिए आप लोग टाइम पे आने का, ठीक है। हम समझ सकते हैं आपके भी कुछ काम ये सब रहते होंगे। एक तो 7 बजे बहुत लेट हो जाता है, बट क्या करें, हम आपके ही टाइमिंग, आपने जैसे बोले थे हम उसी के हिसाब से आपको रखवाए टाइमिंग। और मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो भी टाइम बोलिए हम आपके आपके अकॉर्डिंग करवा दूंगा। दूसरे बैचेस में एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने करवा रखा था वो 5 मिनट इंट्रो करवा दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। इंट्रो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोग का चैप्टर्स का नाम था। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में करते क्या है? इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? स्टॉक को। वेरी गुड, स्टॉक को बोलते हैं। और वैल्यूएशन का मतलब कैलकुलेशन होता है। और स्टॉक में मतलब यहाँ पे स्टॉक किसको बोल सकते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल को स्टॉक बोल सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, रॉ मटेरियल को हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? स्टॉक बोल सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस को हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। और ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन होने के बाद ये कौन से गुड्स पे तैयार होता है? यस बोलिए, फिनिश गुड्स पे। कौन से गुड्स पे? फिनिश गुड्स पे ये तैयार होता है। कौन से गुड्स पे? फिनिश गुड्स पे। रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस करवा के हम लोग रेडी करते फिनिश गुड्स पे, फिर मार्केट में उसको सेल करते। तो यहाँ पे हम लोग सेल का प्रोसीजर तक तो जाने वाले नहीं है। हम लोग का चैप्टर से ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन केवल स्टॉक को कैलकुलेशन करना है। स्टॉक को कैलकुलेशन करना है। अब ये स्टॉक को क्या कैलकुलेशन करना है? यहाँ पे देखिए, ये स्टोर दिख रहा है, ये स्टोर को कैलकुलेशन करना। स्टोर से लेके प्रोडक्शन में कितना होगा? कितना क्या होगा सर? जो भी रॉ मटेरियल जाएगा स्टोर से प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। प्रोडक्शन का मतलब जहां पे फैक्ट्री, सिंपल आप बोल सकते हो। प्रोडक्शन का मतलब जहां पे रॉ मटेरियल तैयार होता है, जहां पे अनफिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट किया जा सकता है। जहां पे अनफिनिश गुड्स है फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। स्टोर का मतलब रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद के हम लोग स्टोर में रख देते, जिसको हम लोग गोदाम भी बोलते हैं। और यहां पे रखने के बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे पहुंचाते। तो इस टॉपिक का करने का क्या स्ट्रेटेजी आया, क्यों करने के लिए ये टॉपिक आया इन्वेंटरी वैल्यूएशन? अगर सुनिए, अगर आपके बॉस आ गए, हम लोग पिछले लेक्चर में कई एग्जांपल ले रखे थे। अगर मैं आपका बोलता हूं यहाँ पे फिजा, फिजा सपोज बॉस है,
रॉ मटेरियल ये बनाती है, कपड़े बनाती है, शर्ट बनाती है। अब ये स्टॉक रॉ मटेरियल आके स्टोर में रखवा देती है। एक दिन आ गई भूली भटकी अपनी स्टोर पे, स्टोर मैनेजर से पूछ रहे, बताइए कितने रॉ मटेरियल बचे। तो अब स्टोर मैनेजर को बताना पड़ेगा। तो सर इजीली बता सकता है ना भाई, इजीली बता सकता है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉ मटेरियल का रेट मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है, फिक्स नहीं होता है। बताइए रॉ मटेरियल आप कभी भी, जैसे अगर कुछ सुई धागा भी अगर खरीदने जाते हो आज और फिर 1 महीने बाद या फिर 2 दिन बाद या फिर 1 घंटे बाद, तो क्या कभी ऐसे देखे हो कि वो वैल्यू चेंज होता है? मुझे बताइए आप लोग। यस आप बोलिए। चेंज होता है ना। मैं तो बोल सकता हूँ भाई मिनटों में चेंज होता है, ये सब ना मिनटों में चेंज होता है कि नहीं चेंज। अब देखिए सपोज अभी आपने सपोज डी मार्ट गए, हो सकता है आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो सकता है आप कुछ मेकअप के सामान खरीद रहे हो, तो उस वैल्यू सपोज 100 रुपया थी, लेकिन आप 1.5-2 घंटे बाद फिर से गए, हो सकता है 200-250 भी हो जाए, हो सकता है 100 से कम भी हो जाए उसकी वैल्यू। प्राइस चेंज होता रहता है, बट रॉ मटेरियल का हमेशा चेंज होता रहता है, प्राइस ये फिक्स है। तो जब प्राइस चेंज होता रहता है, तो इस एग्जांपल्स पे आप देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए एग्जांपल में ले रहा हूं जनवरी, ये महीना है, मंथ से रेट दे रखा हूं, क्वांटिटी दे रखा हूं, और ये रॉ मटेरियल में परचेज कर रहा हूं। जनवरी 1 तारीख है, 5 तारीख है, 6, 10, मैंने 1 को रॉ मटेरियल परचेज किया हूं, मैंने 5 को रॉ मटेरियल परचेज किया हूं, मैंने 6 को रॉ मटेरियल परचेज किया हूं, मैंने 10 को रॉ मटेरियल परचेज किया हूं। जिसकी 1 तारीख को मैंने रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल सेम ही है भाई। रॉ मटेरियल अगर अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो ना, गुड्स अनफिनिश गुड्स होनी चाहिए, तभी हम रॉ मटेरियल बोलेंगे उसको। जैसे अगर आप शर्ट बनवाते हो तो शर्ट का बटन हो गया, ये सब जो भी आप खरीद रहे हो उस क्वांटिटी वही है, लेकिन डेट हम लोग अलग अलग दिन परचेज कर रहे हैं। 1 तारीख को कर रहे, 5 को कर रहे, 10 को कर रहे, 6 को कर रहे, अलग अलग डेट को कर रहे, इसलिए वही सेम क्वांटिटी है, लेकिन रेट चेंज होता जा रहा है। सर ये 5, ये भाई 5 आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप 5 लिए, 10 होगी तो 10 भी ले सकते हो, लेकिन रेट उस टाइम पे 1 तारीख को 2 रुपया था, और जो मटेरियल मैंने 1 तारीख को 2 में खरीदा था, अब 5 तारीख को वही मटेरियल मैंने खरीदने गया तो 2.5 रुपया हो गया। अब अगले दिन गया, हो सकता है अब 1 रुपया, 6 तारीख को मैंने गया 1 रुपया हो गया। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? बताइए मुझे, क्या ऐसा एक्चुअल में होता है मार्केट में कि नहीं होता है? पॉसिबिलिटी छोड़िए, होता है कि नहीं होता, ये बताइए मुझे आप लोग। वेरी गुड, हाँ होता है भाई, होता है। तो ये फ्लैक्चुएट है, होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ना स्टोर मैनेजर, जैसे यहाँ पे फीजा ऑनर थी तो आ गई स्टोर मैनेजर के पास, स्टोर मैनेजर से पूछ रहे कि कितने स्टॉक बचे आपके पास, कितने रॉ मटेरियल बचे आपके पास। अब स्टोर मैनेजर क्या करता है, स्टोर मैनेजर अपनी जो रॉ मटेरियल था वो बेच रहा है। अब कस्टमर उसके पास खरीदने के लिए, मतलब बेच नहीं रहा है, मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफर कर रहा है वो। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बेच नहीं रहा है, सेल हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग कल पिछले लेक्चर में देखे थे, सेल को हम लोग ट्रांसफर, मतलब वहां पे होता है ट्रांसफर, लेकिन लिखता है वो लोग यीशु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। क्यों लिखते हैं? रीजन मैंने फर्स्ट लेक्चर बता रखा है आपको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 तारीख को मैंने ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां पे, यहाँ पे मैंने परचेज किया, कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। 5 तारीख को मैंने 2 ही ट्रांसफर किया था, 2 ही रॉ मटेरियल। तो बताइए यहाँ पे रिमेनिंग कितने बच गए? 2 किया था तो 5 अभी भी बाकी है। देखिए पहले तारीख में मैंने प्रोडक्शन में लेके गया, ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 5 का 5 ट्रांसफर कर दिया। दूसरे तारीख को गया। अब देखिए ये दूसरा जो आया ना 5 तारीख में, वो 5 तारीख को मैंने प्रोडक्शन 5 यूनिट किया, 5 यूनिट कहां पे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 यूनिट किया। तो बताइए अब कितना यूनिट यहाँ पे बचेगा? एग्जाम्पल के तौर पे 5 कर दिया तो कितना बच रहा है? बोलिए। 2, 2 बच रहा है, वेरी गुड। अब जैसे स्टोर मैनेजर आया, स्टोर मैनेजर का जो मेन ऑनर था वो आया 6 तारीख को, और फिर 6 तारीख को, और स्टोर मैनेजर से पूछ रहा है बताइए कितने रॉ मटेरियल पड़े आपके पास, बताइए। 6 तारीख को, 10 की नहीं बात कर रहा हूं, 6 को, तो बताइए कितनी आंसर देना चाहिए उसका। मैनेजर होगा वो कितना आंसर देगा, कितना पड़ा है? तो 2, तो ये 5 तारीख को 2 बचा था वो बताएगा, क्योंकि जो चला गया उसको थोड़ी ना बताएगा। हाँ बताइए कितना बचेगा 6 तारीख को? देखिए देखिए ध्यान से सुनिए पहले,
देखिए 1 तारीख को 5 रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में भेज दिया, जो भेज दिया उसकी तो बात ही नहीं है, जो चला गया वो थोड़ी ना बताएगा, वो तो वो बोल रहा है, मैंने जो ऑनर है वो क्या पूछ रहा है, कितने पड़े हैं आपके स्टोर में, प्रोडक्शन में भेज दिए वो नहीं चाहिए मुझे, स्टोर में कितना पड़ा है अभी। तो ये सर 1 तारीख को तो भेज दिया, एक भी नहीं पड़ा एक वाला। 5 तारीख को 7 परचेज किया था, उसमें 2 कितना भेजा था, 5 भेजा था, ठीक है। तो कितना रिमेनिंग बचा था, 2 बचा था उसके पास। 6 तारीख को 6 तारीख को 6 रॉ मटेरियल, 6 तारीख को 6 क्वांटिटी रॉ मटेरियल परचेज किया था, लेकिन अभी तक एक भी नहीं भेजा है, एक भी नहीं भेजा है। कितना बचेगा अभी बोलिए प्रभु, बोलिए। कोई बच्ची ने भी 8 बोले थे, राइट? अरे हाँ कि ना? हाँ, तो 8 बचेंगे, ठीक है, 8 बचेंगे, दो दो तो ये 5 तारीख वाला बचेंगे, और 6 ये 6 पूरा का पूरा 6, क्योंकि ये 6 अभी तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया नहीं। अब ये देखिए ये 6 इधर मैं लिख देता हूं, मतलब ये 5 तारीख को 2 बचा, 6 तारीख को 6 का 6 पूरा बचा, मतलब स्टोर मैनेजर क्या बोलेगा अपने मालिक को कि सर देखिए ये 8 क्वांटिटी अभी पड़ा है, कौन सी डेट पे, 6 तारीख की डेट पे, 6 की डेट पे 8 क्वांटिटी अभी भी पड़ा है। अब ना, अब सुनिए ध्यान से, अब जो मालिक है फीजा, फीजा स्टोर मैनेजर से पूछ रही है, ठीक है 8 क्वांटिटी पड़ा है ना, बताइए 8 क्वांटिटी का रेट क्या होगा। यस, बताइए 8 क्वांटिटी का रेट क्या होगा, बताइए ना 8 क्वांटिटी का रेट क्या होगा, बोल दीजिए। हम आप परचेज किए थे ना रॉ मटेरियल, हाँ सर, तो परचेज किए थे तो वही रॉ मटेरियल का रेट बताइए ना मुझे, अब थोड़ी ना ऐड लेस करके बताओगे मुझे कुछ, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए, सोचिए, फिर बोलिए। हम सीखने आए भाई, कुछ सिखाया नहीं हुआ अभी आपको, बस तो कर रहे जस्टिफाई, बस आपके जो मन में जैसा लग रहा है, थिंकिंग पावर, वो आप बता रहे हो। जैसे कोई आपसे कुछ पूछ ले, अब बताइए सजेशन दीजिए कैसे होना चाहिए, तो आप हो सकता है सजेशन सही भी दो गलत भी दो, क्योंकि उस फील्ड में आप न्यू हो। तो हम ये टॉपिक किए नहीं, आप ट्राई कीजिए, और ऐसे बिल्डअप करना आपको भी ट्राई करना पड़ेगा, तभी ये 3 साल में आप कवर अप कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो गलत सही बोलते जाने का, कुछ ना कुछ एक आख तो सही होगा। बताइए कितना होगा। 11 रेट में पूछा, रेट में पूछा तो 11 बोल रहे, वेरी गुड। अब देखिए कैसे आपने कैलकुलेट किए, आपने कैलकुलेट किए रहेंगे सर ये 2.5 रुपया एक का है, तो इस दिन 2.5 रुपया एक का है, और इस दिन 5 चला गया तो 2 था, तो 2 रुपया था, तो 2.5 इंटू 2.5 किए, यही ना? तो कैलसी पे कितना आएगा आपको, 5। भाई आज कैलसी यूज करना पड़ेगा आपको, आज ना आपको कैलसी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अभी कैलसी का ही यूज करना है, तो बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। पहले अब 5 रुपया पैसे, और आप ये 6 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, ये 6 तारीख को कितना, 6 क्वांटिटी थी जिसकी रुपया प्राइस कितना था, 1, तो 6 इंटू आपने 1 किया तो 6 रुपया, और 5 और 6 आपने बोला 11 रुपया, 11 ही बोले थे ना? ऐसे ही कैलकुलेट किए थे कि कुछ और तरीके लगाए थे आप? यही था, तो 11 रुपया बचा, वेरी गुड, 11 रुपया बचा सर, ऐसे था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ना, अब आपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा ये 2 रुपया, ऐसे ये यूनिक सर इधर वाला निकाल के ये 7 में से मैंने 5 भेज दिया, और ऐसे करके कितने, ऐसे 1 2 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहे, ऐसे बहुत ज्यादा टन्स में क्वांटिटी हो तो एक एक करके निकालने में कितनी टाइम लगेंगे आपको। दूसरी बात ये क्वांटिटी जो है वो सेम है, लेकिन इसकी रेट अलग अलग फ्लैक्चुएट है। तो जिस मेथड से हम लोग ये कैलकुलेट किए, अपना दिमाग यूज किए, ऐसे एक्चुअल में नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा उतने कर पाने का। समझ में आ रहा है? और हो भी गया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सब कुछ शॉर्ट तरीके, एक्चुअल में थोड़ा फास्ट हो, या फिर ये रॉ मटेरियल की रेट चेंज हो, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो उसको सही तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के लिए, कि कितने मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसके लिए 4 मेथड है, कितने बोलिए, कितने मेथड है? 4, कितने हैं? कितने मेथड है? 4 है, बट आपके सिलेबस में, यस, आपके सिलेबस में 2 ही पढ़ना है। 2 कौन सा?
पहला आपको पढ़ना है फीफो, मैं चारों नाम बता दूंगा फिर, ठीक है, फीफो। और दूसरा आपके सिलेबस में पढ़ना है वेटेज। सर ये क्या है बताऊंगा मैं। पहला पढ़ना है फीफो और दूसरा पढ़ना है वेटेज एवरेज मेथड, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है वेटेज एवरेज मेथड। यस, वेटेज एवरेज मेथड। तो ये दो मेथड आपके सिलेबस में पढ़ना है और टोटल इसको कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल चार है। चार सर कौन सा? फीफो एक हो गया, वेटेज दो, जो ये दो आपके ही सिलेबस में पढ़ना है आपके, और जो दो और है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना, लेकिन नाम सुन लीजिए, लिफो, LIFO, लिफो। और एक और है सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज और लिफो ये आपको नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है? तो आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है बोलिए, बोलिए। तो जब आप फाइनल ईयर पे चले जाओगे ना, तो फिर वो जो दो रिमेनिंग है ना, वो भी आपको सिखाया जाएगा, और वो सब एक एक दिन में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फीफो वेटेज एवरेज हो गया, ये हम लोग स्टॉक को कैलकुलेशन करने के लिए ही केवल ये टॉपिक यूज करेंगे, ये सेल ये सब नहीं होता है। जब सेल ये सब होगा तो आप पढ़ोगे, कॉस्टिंग एक न्यू सब्जेक्ट है, तो आप आगे पढ़ोगे, अभी वो सब मत सोचिए, ठीक है। आप हायर स्टैंडर्ड पे जाओगे, TY पे जाओगे, तो वहां पे ये सब देखोगे। SY पे जाओगे जो बैफ वाले बच्चे, तो वो सब वहां पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये देखना है कि स्टॉक कैलकुलेशन करना है कहां से, कहां से? स्टोर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और वहां पे कितने स्टॉक बच रहा है, कौन से डेट पे, जिसकी रेट कितना है। रेट तो हम नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि रेट फ्लैक्चुएट होता है, बट अमाउंट बता सकते हैं। तो ये दो चीज देखना है अपने को, क्वांटिटी कितना, कौन सी डेट पे कितना बच रहा है, और अमाउंट कितना बच रहा है। जो मैंने बोला आपको पूरा नहीं समझा होगा, हम समझ सकते हैं, जब सम्स करवाऊंगा, प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा, तो आपको देखोगे तो आपको पूरा एक्चुअल में आ जाएगा वो, ठीक है। ऐसे जो बोला वो समझ में आ ही गया रहेगा, बट पूरी की बात किया हूं मैंने। तो भी प्रैक्टिकल अभी सम्स करवाऊंगा ना, आप लाइव देखोगे वहां पे। तो चलिए, दो मेथड है आपके सिलेबस में। यहां तक बताइए, क्या किसी को डाउट है? मैंने रिवीजन करवा दिया, ये सब तो पहले एग्जाम्पल ये सब करवा रखा था मैंने। बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हम सम्स स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चंस देखते हैं आपको कैसे करना है, फिर फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है ये भी देखना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए ना, आपके पास एक नोटबुक है क्या? रफ भी चलेगा, जिसमें पेज होनी चाहिए लेकिन। ओके। और कैलसी है क्या आपके पास? कैलसी कैलकुलेटर? वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब और अभी आपको मालूम है ना, आप कैलसी यूज कर पाओगे? अब एग्जाम जो देने जाओगे उस पे आपके लिए कैलकुलेटर अलाव है। आपने 12वीं में जो बच्चे मैथ्स ले रखे होंगे, थोड़ा दिक्कतें आती होगी मैथ्स टू कैलकुलेशन करने में, थोड़ी की बहुत कुछ आती होगी। हाँ कि ना? मैथ्स वाले है कोई कि नहीं है? कोई बच्चे मैथ्स के थे? चलिए, तो अभी ये लेवल पे आपको कैलसी अलाउ है, आप एग्जाम में कैलसी लेके जा सकते हो। तो आइए हम अब सम्स स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे थोड़ा लेट आए, आप संभालिएगा वापिस, मैंने अभी तक रिविजन्स करवा दिया। अभी अभी आज का लेक्चर्स अब जाके स्टार्ट हो रहा है सम्स के ऊपर। सम्स कैसे करेंगे ये देखेंगे, आपके एग्जाम्स में कैसे करना है ये देखेंगे। सर आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन 7-8 मार्क्स के लिए पूछते, तो सर कैसे? कभी 15-20 और कभी 7-8। भाई डेटा कम कर देंगे। अगर 7-8 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो डेटा कम कर देंगे, और अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछेंगे तो डेटा बढ़ा देंगे। अब डेटा कम ज्यादा क्या है, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। तो देख लेते हैं। आइए हम सम्स की ओर चलते। आप मुझे बताइएगा, आपको स्क्रीन पे क्या क्वेश्चंस दिख रहा है? क्वेश्चंस इन्वेंटरी वैल्यूएशन करके देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? हम थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चंस वेरी गुड आस्था। आइए क्वेश्चंस नंबर हम 3 करते। 3 आप समझिए, आपका क्वेश्चंस नंबर ये 1 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस नंबर 1 होगा। या सर जितनी भी क्वेश्चन मैं ये सब करवाने वाला हूं आपको PDF में दे दूंगा। कहां पे मिलेगा? Day2H पे अपलोडेड होगा, या तो फिर आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे वो PDF, ताकि आप घर पे रिवाइज ये सब प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए, और दूसरी बात, आप जो यहाँ पे सीखोगे, फिर उसके बाद आप कोई भी ऑथर का बुक लीजिए, या आपके फैकल्टी जो कॉलेज में करवाते होंगे वो कोई भी तरीके से सम्स लीजिए, वो आ जाएगा, ये गारंटी है मेरा।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिर से यहाँ पे पढ़े, फिर से वो सम्स पे वापस, एक बार वो सम्स का क्वेश्चन आप देख लोगे ना, फटफट आंसर आपके जुबान पे हो जाएगा, जुबान पे हो जाएगा, वापस नहीं कि फिर से पढ़ना है, फिर से ये भी क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, 12वीं तक जो भी था चल गया, अब यहाँ से पूरे चीज कॉन्सेप्ट में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके तकलीफ हो जाएगी आपको। पास तो हो जाओगे तैसे तैसे, या वैसे केटी उटी लगा के भी निकल जाओगे, बट आगे तकलीफ हो जाएंगे आपको। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, 2 लेक्चर ज्यादा लगेगा नो डाउट, लेंगे वो लेक्चर हम। चलिए, तो हम क्वेश्चंस नंबर 3 पहले एक बार अच्छे से रीड कर रहे, पहले समझ रहे हम लोग, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है ये सम्स का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ स्टॉक रिकॉर्ड, प्रिपेयर अ स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड। बताइए आपके सिलेबस में कितने मेथड है? वेरी गुड, नाम बताइए शबनम, यस श्रद्धा, नाम बताइए। और इसको टोटल्स कितने मेथड है कैलकुलेट करने का, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, तो ये 4 पे क्लिक करना, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। मैं सारे कुछ यहीं पे करवाते जाऊंगा आपको, और ऐसे सेपरेट लास्ट में मैं एमसीक्यू का भी सीट आपको दे दूंगा, मैं एमसीक्यू का सीट और थियरी का भी। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आपको अकाउंट्स में, आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम अगले लेक्चर पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज ये सम्स कर लेते, अगले लेक्चर आपके पेपर पैटर्न एग्जाम्स में कैसे अकाउंट्स में पूछेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, और कंटिन्यू सम्स करेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, 2 मेथड है फीफो वेटेज, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फीफो मेथड करने वाले, वेटेज नहीं करेंगे, पहले फीफो खत्म करेंगे उसके बाद वेटेज करेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये क्वेश्चन में 2 मेथड दे रखा है, फीफो और वेटेज। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे फीफो, 2-4 दिन फीफो सीख लेंगे, उसके बाद वेटेज के ऊपर जाएंगे। तो फिर से हो सकता है यही सम सॉल्व करें वेटेज पे, या कोई दूसरे सम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक एक चीज क्लियर कर लेंगे फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे, नहीं तो फिर दोनों एक साथ चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको समझने में, ठीक है। तो पहला फीफो एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे फिर वेटेज पे जाएंगे। तो अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ स्टॉक रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड मतलब अपने को स्टॉक लेजर बनाना होता है, जो हम लोग ये चैप्टर में करेंगे, जर्नल लेजर आपने जानते रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टॉक लेजर प्रिपेयर करेंगे। देखिए क्या है, रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेज एवरेज। तो वेटेज एवरेज हम लोग नहीं करेंगे, केवल आज फीफो करेंगे, ठीक है। वेटेज भी करवाऊंगा पहले फीफो होने के बाद। चलिए, उसके बाद दे रखा है डेट, ट्रांजेक्शन, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हो सकता है, बोलिए? क्वांटिटी बोल सकता हूँ क्या, कैन आई बोल सकता हूँ यूनिट को क्वांटिटी बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक यूनिट इक्वल टू क्वांटिटी? यस, वेरी गुड। तो यूनिट्स को हम लोग क्वांटिटी भी बोल सकता हूँ, तो ये है यूनिट्स को हम लोग क्वांटिटी भी बोल सकता हूँ। फिलहाल यूनिट लिखा है तो यूनिट ही रहने दीजिए, ठीक है। रेट, रेट का मतलब क्या है, प्राइस, एक का दाम कितना, ऐसे। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो डेट, ट्रांजेक्शन, यूनिट, रेट? बताइए मुझे, जो अब्सेंट थे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब एग्जाम्पल लिए थे ना भाई, तो ये सब सारे कुछ हम बता रखे थे, डेट किसको कैसे आता है, परचेज, ये सब कर रखे थे पहला लेक्चर पे। चलिए ठीक है, सबसे नीचे पहला पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है, द स्टॉक वन हैंड फर्स्ट जनवरी, द स्टॉक वन हैंड फर्स्ट जनवरी 2014 was 50 यूनिट एट द रेट ₹25 ईच। 25 रुपया रेट दे रखा है। तो आप मुझे बताइए, द स्टॉक वन हैंड फर्स्ट जनवरी 2014, क्या ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है? यस सर, वेरी गुड, ये ओपनिंग स्टॉक ही है, 1 जनवरी 2014। और सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, आपको क्या उसमें फायदा है मैं बताऊं, एक तो आप अभी ऑनलाइन देख रहे हो, तो आप कुछ बोलोगे नहीं तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे, तो कुछ आप लोग में से कुछ रहेंगे सर वो तो आंसर दे रहे, तो हमको बोलना जरूरी है, हाँ आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी बोलना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा था स्टॉक ऑन हैंड 1 जनवरी 2014 इज ओपनिंग स्टॉक वाज 50 यूनिट, रेट 25। बताइए क्या ये ओपनिंग स्टॉक को परचेज किया होगा वो साल की, सेल किया होगा, या पहले पिछले साल वाला बच्चा होगा, उसको बोलते हैं। एक्सेलेंट आंसर, यस श्रद्धा, प्रेरणा, एक्सेलेंट आंसर। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ही क्या होता है, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है,
वो फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाता है। लास्ट जैसे अगर मैं बात करूं ये साल 2020-21 अगर मैं बात करूं तो जो 19-20 में पिछले साल कुछ स्टॉक बच गया होगा गोदाम में, वो स्टॉक फेक थोड़ी ना देगा, अगले साल यूज करेगा ना। तो पिछले साल के लिए वो क्लोजिंग था, ये साल के लिए ओपनिंग था, तो ये साल नहीं ना ही वो परचेज कर रहा ना ही सेल कर रहा, वो लास्ट ईयर वाला है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बैलेंस में कॉपी करेंगे, बताऊंगा क्यों। फिलहाल आप बताइए 50 यूनिट क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है? रेट क्या दे रखा है, रेट क्या दे रखा है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्राई कीजिए आंसर देने का। ये 1 जनवरी 2014 का 50 यूनिट बैलेंस बचा है और रेट 25 है, तो इसका रुपया कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? कैलसी आप यूज करो सकते हो, कैलसी यूज करना ही है। 1250 कैसे कैलकुलेट किए मुझे बता सकते हो कोई? वेरी गुड, 50 इंटू 25 मल्टीप्लीकेशन किया, एक्सेलेंट आंसर। कुछ बच्चे को डाउट होगा सर मल्टीप्लीकेशन कैसे किए, क्यों किए? सिंपल, आप सोचिए ना, आप दुकान में जाते हो, अगर 5 पेन खरीदते हो, इफ यू आर रिक्वायर्ड फॉर 5 पेन एंड यू विल पे फॉर कॉस्ट 5 पेन्स, 5 पेन का आप रुपया भी दोगे। एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपया, तो दुकान को आप कितना दोगे? एक पेन की कॉस्ट है 10 और 5 पेन आप परचेज करो तो कितना दुकान को दोगे आप? 5 पेन को जोड़ के दोगे ना, एक का 10 फिर एक का 10, तो क्या कर दोगे 50, 10 इंटू 5। तो वैसे ही यहाँ पे किए हम लोग, 50 यूनिट बचा था, उसकी 25 रुपया था, अमाउंट उतना आया। हम देखेंगे वो अमाउंट को करना क्या है। और जब भी हम लोग स्टॉक को कैलकुलेशन करेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग। सर असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंड यस, असेंडिंग ऑर्डर मुझे कोई बता सकता है? असेंडिंग मतलब फर्स्ट सेकेंड, ऐसा ही ना कि कुछ और सोच रहे हो आप? असेंडिंग मतलब सीक्वेंस वाइज, भाई सीक्वेंस। जैसे अगर मैं एक से काउंट करूं 100, 1 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 6 ही आएगा, 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा, इसको असेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग का मतलब 100 99 98 97 पीछे से बैक से आएंगे, तो ये डेट वाइज ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डेट हो गया, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट क्या दे रखा है? 4 तारीख, 4 जनवरी 2014 को क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? परचेज, एक्सेलेंट शबनम, परचेज कितना यूनिट? एक्सेलेंट। और रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है? 30। तो हम देखेंगे वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सम्स करवाऊंगा तो आप लोग अमाउंट बोलिएगा। आप कैलसी यूज कर सकते हो, कैलसी अलाउ है आपके लिए। नेक्स्ट आप आ जाइए 17 जनवरी 2014 को, इस दिन क्या हो रहा है? अगेन परचेज, कितना यूनिट है? कित रेट कितना दे रखा है? एक्सेलेंट आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट डेट 17 के बाद क्या आ रहा है? क्या हो रहा है उस दिन? कितना यूनिट? रेट कितना दे रखा है? एक्सेलेंट। नेक्स्ट डेट देख रहे हैं हम लोग 22 जनवरी 2014 को, क्या हो रहा है? क्वांटिटी कितना है? रेट कितना है? एक्सेलेंट। नेक्स्ट उसके बाद 25 जनवरी 2014 को क्या हो रहा है? सेल। फिर उसके बाद यूनिट दे रखा है, रेट दे रखा है, फिर 28 जनवरी का क्या हो रहा है? अगेन सेल। नहीं नहीं, 28 जनवरी अगेन सेल। ओके। 30 जनवरी का, 31 जनवरी का सेल। आपने ऑब्जर्व किया है, ये चलिए 1 तारीख का बैलेंस था, उसके बाद डायरेक्ट 4 तारीख आ गया, 2 3 नहीं था, 2 3 गैप था। फिर 4 के बाद डायरेक्ट 17 आ गया है, 4 के बीच और 17 के बीच गैप, 5 6 7 8, ये किधर गया? तो क्या ये होना जरूरी है? नहीं, नेसेसरी नहीं है, जरूरी सर। लॉजिक देखिए ना, हम सपोज 1 जनवरी का मेरा बैलेंस था, बैलेंस की कुछ लेना देना नहीं है, 4 तारीख को आ जाइए, 4 तारीख को मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल और गोदाम में लेके आया, तो क्या 5 तारीख को भी ये जरूरी है कि मुझे परचेज करना पड़ेगा? मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब परचेज करेंगे कि ऐसे ही कर लेंगे?
बताइए 5 तारीख को क्या जरूरी है? हाँ तो 4 को मैंने खरीदा क्योंकि उस दिन रिक्वायरमेंट थी। उस दिन रिक्वायरमेंट थी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक कि 16 तक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है बॉस तो खरीद के क्या करेंगे हम? क्या करेंगे खरीद के? थोड़ी ना लॉस में जाना अपने को। तो इसलिए उस डेट तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब 17 को अगेन मुझे परचेज करने की जरूरत था, मैंने परचेज किया। अगेन 20 तारीख को अब मैं वापिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ गुड्स को। तो 20 को ही रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन ट्रांसफर करूंगा। जिस दिन ट्रांसफर बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेल, इसकी भी लॉजिक बता रखा है पहला लेक्चर में मैंने। ट्रांसफर और सेल में क्यों ऐसा आ रहा है, कनेक्टेड क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको इशू बोलते हैं, इशू का मतलब ही होता है सेल। तो अब उसके बाद ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांजेक्शन हो रखा है। बताइए क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है क्या? चलिए अब हम इसकी फॉर्मेट देखेंगे। आप स्केल पेंसिल रख लीजिएगा और सारे बच्चे से गुजारिश है आप लोग भी कीजिएगा जैसे हम क्लास में करवाते हैं ना, वैसे आप स्ट्रिक्टली। अभी आप बड़े हो गए हो तो बड़े क्या, अभी तो अरे 10th 12th वाले भी करते ही है। तो आपको फॉर्मेट ये सब साथ साथ में जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप बोलते ना वैसे आप मत कीजिएगा कि कर लेंगे हम बाद में या वैसे वैसे, तो वो आप मत कीजिएगा। आपको साथ साथ में करते जाना है, सब कुछ साथ साथ में करते जाना है। मैं फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए ये है फॉर्मेट आपको। तो बनाना कैसे है, देखिए पहले डेट बनाइएगा, डेट परचेज बनाइएगा थोड़ा सा बड़ा, फिर सेल्स भी बड़ा, फिर बैलेंस भी बड़ा, फिर उसके अंदर 3 कॉलम, परचेज के अंदर 3 कॉलम आएगा, सेल के अंदर अगेन 3 कॉलम, बैलेंस के अंदर अगेन 3 कॉलम। ये फॉर्मेट आपका है। किस चीज का फॉर्मेट? स्टॉक वैल्यूएशन करने का, इन्वेंट्री को कैलकुलेशन करने की, ये फॉर्मेट में हम लोग सजाएंगे। जैसे फाइनल अकाउंट का आप कैसे करते हो, डेबिट क्रेडिट करते हो ना, एनपीओ में कैसे करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो क्वेश्चन दिया होता था। तो वैसा इसकी फॉर्मेट है। चलिए मैं आपको कितना मिनट चाहिए फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे बताइए आप। यस, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप लिखोगे कैसे, हम यहाँ पे लिख के बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है, अंकिता बोल रही है टाइम वेस्ट होएगा। नहीं मुझे चलेगा, हम तो वेट कर सकते हैं आपका। पहला समय आई हो बना लेना चाहिए, 10 मिनट तो लगे। हाँ मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, 5 6 मिनट दे रहा, केवल आप ऐसे स्केल से कर लीजिए फटाफट, ठीक है? हाँ हम दे रहे हैं आपको टाइम, कोई ऐसे क्लास में रहते तो भी तो हम देते ही है ना आपको लिखने के लिए। क्योंकि हमें हमें मालूम है बाद वाला काम बाद में ही हो जाता है, वो फिर वापिस आप करने बैठोगे मुझे नहीं लगता। मे भी आप अच्छे बच्चे हो कर लेंगे, लेकिन चांसेस कम है। तो इसलिए अभी साथ साथ में कीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। आप लोग का सारे बच्चे का फॉर्मेट हो रखा है। यस, तो आज ये क्वेश्चंस पहले मैंने एक बार रीड करके तो आपको दिखा दिया। अभी मैं इसको ना छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चंस को। अच्छा ये क्वेश्चंस आपको राइट साइड पे दिख रहा है क्या, मुझे बताइए, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है। फिर अमाउंट नियर है, ओके इसको। हाँ हाँ थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको। अभी दिखता होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा छोटा दिखता होगा, बट संभाल लीजिए कोई नहीं। दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, मतलब मालूम चल रहा है ना क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन? ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको बड़ा करूंगा तो फिर आंसर में दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेट वाइज चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। तो बताइए पहला डेट क्या दे रखा है, पहला डेट क्या दे रखा है आप बोलिएगा, ठीक है? अभी आपको ही बोलना है, पूरा काम आप लोग को ही करना है, बस हम कॉपी करते जाएंगे। कैलसी आप लोग हाथ में रखिएगा। 1 जनवरी, ये देखिए ओपनिंग ओपनिंग दे रखा था 1 जनवरी, तो कॉपी कीजिए डेट के कॉलम में, डेट पे। सारे बच्चे आप देखते देखते लिखिए साथ साथ में, या तो आप पहला सम है पहले देखिए, जब मैं रुकने बोलूंगा तो आप रुक जाइएगा, ठीक है? चलेगा, मेरे साथ साथ देख देख लिखते जाइए, और जब मैं रुकने बोलूंगा तो रुक के देखिएगा। तो 1 तारीख लिख रखा है डेट में, तो डेट के कॉलम आइए और लिखिए डेट 1 जनवरी 2014।
चलिए लिखिए 1 जनवरी 2014 लिख लिए क्या? मुझे बताइए क्या 1 जनवरी को परचेज हो रहा है? भाई देखिए, बैना देखिए थोड़ा, नहीं ना, बैलेंस है तो ना ही परचेज हो रहा है ना ही सेल हो रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कहां पे लिखेंगे? हाँ, और तो फिर ये परचेज में डैश कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब डैश कर दीजिएगा परचेज में और सीधा हम लोग आ जाएंगे बैलेंस में। बताइए कितना यूनिट था? 50। तो आइए लिखते हैं 50, रेट बता दीजिए कितना है? 25। तो बताइए रुपया कितना होगा, अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा? 1250। 1250 कॉपी कीजिए यहां तक, 1250 कॉपी कीजिए। यस D2H वाले बच्चे आप भी देखिएगा, कॉपी करते जाइए साथ साथ में। 1250। बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है ये वाला पहला ट्रांजेक्शन में? नेक्स्ट अब बढ़ते। बोलिए श्रद्धा। परचेज में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख सकते श्रद्धा। परचेज मतलब, परचेज का मतलब आप परचेज ये साल क्या 1 जनवरी 2014 में नहीं किए। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये 2013 की स्टॉक था, तो 2013 में परचेज किए हो सकते, बट 14 में तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बैलेंस ही लिखेंगे उसको, परचेज ना ही ये साल परचेज हो रहा है ना ही सेल, तो डायरेक्ट बैलेंस में। और बट अगर थोड़ा भी डाउट रहे ना तो प्लीज पूछिए, ठीक है, पूछोगे तो ही वो चीज क्लियर होगा। अरे सही बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें ऐसे रहते हैं जो बचपन वाली चीज रहते हैं जैसे 11 12 में, बट वो नहीं हो पाता है, तो आप डिग्री में सीखोगे। रियलिटी में बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग ना ऐसे ऐसे कुछ चीजें सीखोगे ना जो आप बिलीव नहीं करोगे कि आई थिंक ऐसे भी था क्या जो 12th में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पूरा चेंज कर देगा। गलती नहीं है 12th वाली की, वहां पे वो सर वैसे ही पढ़ा सकते थे, क्योंकि अगर उतनी डीप में वो जाते तो आई थिंक आप नहीं समझते वहां पे वो कॉन्सेप्ट, तो वो करवाने के लिए सर ने वैसे ही करवा दिए, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग वो नहीं होता है। देखिएगा अभी हम धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा आपको। चलिए 1 जनवरी 2014 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांजेक्शन बोलिए क्या हो रहा है? तो लिखिए 4 जनवरी 2014 क्या हो रहा है इस दिन? तो परचेज के कॉलम में आएगा, जब परचेज होगा तो परचेज के कॉलम में कितना यूनिट, रेट कितना दे रखा है, तो रुपया कितना आ जाएगा फिजा? 1200। अब ये वाला ना, ये वाला क्या करना पड़ेगा, जब परचेज होगा तो बैलेंस में जाके, सेल नहीं हो रहा है तो सेल नहीं हो रहा है तो डैश कर देना इसके कॉलम में, और जब भी परचेज होगा तो बैलेंस में ऐड करेंगे, बैलेंस में प्लस हो जाएगा, और जब भी सेल होगा तो बैलेंस में लेस हो जाएगा। परचेज का मतलब आ रहा है ना, स्टोर के पास आ रहा है ना, तो बढ़ेगा, और सेल का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया। एक्चुअल में वो सेलिंग प्राइस नहीं है, वो ट्रांसफर है, बट एएस में हम लोग सेल बोलते हैं, इशू बोलते हैं, तो वहां पे लेस करेंगे। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है तो ऐड होगा, परचेज डायरेक्ट आप सीधा बैलेंस में आके कॉपी कर दीजिए सेम अमाउंट। कितना है 40, तो लिख दीजिए 40। रेट कितना दे रखा था 30, तो 30। अमाउंट कितना आया 1200, तो 1200, बस ये कॉपी करना है, परचेज होगा तो कॉपी करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चले, पहला समय धीरे धीरे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलिए। ठीक है, पहला समय धीरे धीरे करेंगे, एक बार जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अब 17 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? 17 जनवरी क्या हो रहा है 17 जनवरी का बताइए मुझे? 17 जनवरी 2014। ये 17 जनवरी 2014 है ये, ठीक है, पूरा लिखिएगा आप लोग। चलिए बताइए 17 जनवरी को क्या हो रहा है? कितने यूनिट, कितने यूनिट? 60। तो यहाँ पे आ जाइए, लिख दीजिए 60। रेट, रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना? 28।
अब कैलसी पे कीजिए। 1680। चलिए ये भी कॉपी कर दिया। अच्छा इसको अब कहाँ पे उठा के कॉपी करना पड़ेगा? और सेल सेल में क्या करूं, सेल में क्या करूं? डैश, वेरी गुड, क्योंकि सेल का तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो डैश कर देंगे, एक्सेलेंट। फिर इधर 28 हो जाएगा और इधर 1680। चलिए यहां तक हमने कॉपी कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन में डाउट नहीं है। अब 17 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे 20 जनवरी 2014। 20 जनवरी 2014 को क्या हो रहा है? तो बताइए, जब सेल हो रहा है, अब रुक जाइएगा, अभी लिखिएगा नहीं। अब जब लिखते होंगे तो आप बंद कर दीजिए लिखना, ठीक है? अगर आप लिखते रहेंगे तो लिखना बंद कर दीजिए, पहली तो बात। अब जब सेल हो रहा है, क्योंकि परचेज तक सब सिमिलर था, अब चेंज होने वाला है। हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? स्टॉक लेजर में। ये इसको जो ये फॉर्मेट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टोर लेजर। लेजर का ये फॉर्मेट है, इसको लेजर बोलेंगे आप। अब देखिए, स्टोर का मतलब तो समझ ही गए, ठीक है? स्टोर लेजर मतलब ये लेजर फॉर्मेट है। अब देखिए ये कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? फीफो। कौन सा? फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब क्या? वही तो सीखेंगे, आप अप्लाई कैसे करेंगे ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अच्छा आपको ऑडियो परफेक्ट नहीं जाता होगा तो आप म्यूट कर दीजिए, जब बोलोगे तो आप अनम्यूट करके बोलिएगा, फिर म्यूट कर दीजिए। क्योंकि एक साथ सारा ऑन रहता है ना म्यूट, तो फिर ऐसे फ्लक्चुएट हो सकते हैं आपके ऑडियो। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अपने को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। अब कितना यूनिट सेल करना है मुझे इस तारीख को, 20 जनवरी को कितना यूनिट सेल करना है? 50। और रेट कितना दे रखा है इसका? अब देखिएगा, जो बच्चे पहला लेक्चर अगर बैठे रहेंगे ना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बहुत आंसर कर सकते हैं, बट मे भी पहला समय तो रॉन्ग भी कर सकते हैं, बट ट्राई करते, ठीक है? देखिए यहाँ पे सेल हो रहा है कितना यूनिट? आपने बोला सेल हो रहा है 50। तो ये अब लिखिएगा नहीं, मैं बोल रखा हूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम लिखिएगा नहीं, हम जब लिखने बोलूंगा तो लिखिएगा। 20 जनवरी को 50 यूनिट सेल हो रहा है, लेकिन हम 50 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। यस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकते? रीजन में बता रहा हूँ। मेथड पहली तो बात क्या, इन फर्स्ट आउट, तो ये अप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? पहले देख लेते, क्या 1 जनवरी को 50 यूनिट है मेरे पास बैलेंस पे? है तो फिर लिख सकता हूं, अगर है तो फिर लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 50 के जगह पे, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, अगर ये 50 के जगह पे 60 हो जाता तो भी अब नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो पहले यहां सेल के जगह पे लिखने से पहले अपने को बैलेंस में जाके चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बताइए, यहाँ पे 60 है, क्या 1 जनवरी का मेरे पास 60 यूनिट है? ये भाई ये 60 कहां से आया? कुछ बच्चे को ये भी डाउट रहेगा। ये 50 के जगह पे एग्जाम्पल मैंने माना कि 60 अगर होता, एग्जाम्पल माना, ठीक है? कि ये 20 जैन को अगर 60 होता तो क्या करेंगे? तो अगर 60 होगा तो पहले जाएंगे 1 जनवरी को। क्या 1 जनवरी को 60 है यूनिट? आपका आंसर आया नहीं है। 50 यूनिट है, तो फीफो क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप 60 मत लिखिए, आप 60 मत लिखिए। आप ना 60 के जगह पे कितना यूनिट है? 50। तो आप पहले 50 यूनिट लिखिए, और फिर 10 कम पड़ रहा है तो 10 आप ये वाला से लिखिएगा, ऐसे लीजिएगा। और रेट इसका कितना है? इसका 50 का रेट कितना था? 25। तो इधर 25 लिखिए, और 40 का रेट इधर इतना 10 लिए हो ना आपने, 40 से 10, तो इसका रेट कितना है? 30। तो आप इधर 30 लिखिए और अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए ऐसे। सर नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी पूरा आपको समझाया ही नहीं हूं। अब देखिए, फिलहाल अपने वाले सब में 20 जनवरी का कितना यूनिट था? सेल कितना हुआ? कितना यूनिट? 50 यूनिट था। कितना यूनिट है? 50। क्या ओपनिंग बैलेंस का 50 यूनिट है 50 यूनिट। चलिए, अब 50 यूनिट है
तो हम यहाँ पे फिलहाल लिख सकते हो। बताइए यहाँ पे इसके जगह पे लिख दीजिए, आप कॉपी कीजिए, अभी कर सकते हो। कितना यूनिट करोगे ये देखिए, ये वाला ले रहे हैं हम लोग, यहाँ वाला देख के नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले तारीख को, फिर उसके बाद अगर कम पड़ा तो दूसरे को, फिर कम पड़ा तो तीसरे को जाएंगे। लेकिन पहले तारीख को 1 जनवरी को 50 यूनिट था, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दूंगा मैं 50 यूनिट। बताइए इसकी रेट कितना दे रखा है? यस 29, लेकिन ये वाला लाएंगे नहीं। 29 है कि 35 है रे? 35 है वो। हाँ, तो क्या ये 35 को हम यहाँ पे रेट के जगह पे 35 लिखूं कि 25 लिखूं? ऑप्शन दिया, दो में कोई एक है। अच्छा, आपको याद है मैंने पहला लेक्चर्स में करवाया था? हाँ, भूल जाते बड़े बच्चे, हम समझ सकते, गैप था लेक्चर्स में, 6-7 दिन हो गए रहेंगे, समझ सकता हूं। लेकिन मैंने बता रखा था कि नहीं कि जब परचेज का रेट रहेगा तो लेंगे, बट सेल का रेट लेंगे कि इग्नोर करेंगे? सेल का रेट इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन मैंने बता रखा था फर्स्ट लेक्चर पे। इग्नोर क्यों करेंगे ये भी रीजन मैंने पहला लेक्चर में बता रखा था। तो यहाँ पे कभी भी अगर सेल का रेट दे रखा है तो आप इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर, क्योंकि भाई बेच थोड़ी ना रहा, अपना ही स्टोर है और अपना ही प्रोडक्शन है। तो इसका रेट ये वाला लीजिएगा, यहाँ से ले लो तो 25, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 25 मैंने लिख दे रहा हूँ। रुक जाइए, आपको कलर में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा और अच्छे से आए, ठीक है? 2 मिनट, अब रुक जाइए। चलिए, बोलिए कितना यूनिट था? 50 यूनिट था। रेट कितना दे रखा था? कितना रुपया आएगा? यस 35 दे रखा था। ये सेल का रेट, सेल का रेट कितना रुपया दे रखा है? 35। लेकिन ये 35 को नहीं लेंगे। क्वेश्चन में कभी भी सेल का रेट दे रखा हो तो इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे भाई? ये इग्नोर क्यों करेंगे? पहला लेक्चर में पूरा मैं डीप से बता रखा था, इंट्रो भी दे रखा था, एग्जांपल भी बता रखा था। सिंपल देखिए ना, सिंपल देखिए ना, ये सेल का मतलब क्या होता है? दूसरे पर्सन को अगर मैं बेचूं तो ही रेट लगा सकता हूं सेलिंग का। यहाँ पे तो स्टोर से प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर रहा हूं ना मैं गुड्स। स्टोर भी अपना, प्रोडक्शन भी अपना, तो अपने में अपना कोई कोई माल बेचता है क्या? नहीं। तो सर सेल क्यों लिखा? ट्रांसफर लिखना चाहिए ना। रीजन बता रखा था, काउंटिंग स्टैंडर्ड में इशू बोलते हैं इसको। इशू का मतलब सेल बोलते हैं, बट एक्चुअल का वो सेल नहीं है, वो ट्रांसफर हो रहा है। तो स्टोर में प्रोडक्शन में ट्रांसफर किए, तो स्टोर में कहां से है? मार्केट से, मतलब परचेज। तो परचेज का ही रेट प्रोडक्शन में जो भेजेंगे वही रेट लेते हैं। तो सेल का रेट अगर क्वेश्चन में कभी भी दे रखा है तो क्या करेंगे? इग्नोर। तो बताइए 50 × 25 कितना होगा? तो ये 35 वाला क्या करोगे? यस 35 वाला क्या करोगे? इग्नोर करेंगे। चलिए, चलिए बताइए, रुपया बताइए, अमाउंट का कितना होगा? कितना? 1250। चलिए, पहला लेक्चर है, मतलब ये सम का, तो थोड़ा लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पहले समझिए। अब बताइए, अब जैसे सेल करोगे ना तो बैलेंस में आपको एक लाइन मारना है। क्या करना है? एक लाइन मारना है, इधर देखिए, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मारना है। और मुझे आप बताइए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे लाइन मारेंगे, आप देखिए यहाँ पे आप एड लेस करना है अपने को। तो बताइए यहाँ पे कितना यूनिट बच रहा है आपको? 50 में 50 चला गया। नहीं नहीं, 50 में 50 चला गया तो कुछ बचा गया? तो यहाँ पे कितना कर दूं? 40। और यहाँ पे कितना बचा? 60। और इसका रेट कितना दे रखा था? सेम कॉपी कर देंगे, 30। और रुपया कितना आ रखा था? 1200। और इसका रेट कितना था? 60 का 28। और इसका रुपया कितना दे रखा था? 1680। समझे ना? 50 का 50 ये सेल हो गया ना। देखिए ये बैलेंस में जो बच रहा है मेरा, ओपनिंग था, परचेज किया, यही तो मेरा पास था अपना। और इसी में से तो मैंने इशू किया, तो 50 में 50 चला गया। तो अब बचा कितना? 40 और 60। तो अब जब देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये 40 और 60 देखेंगे, ऊपर वाला भूल जाएंगे। किसी को डाउट है यहाँ पे? ये न्यू था आपके लिए। देखिए,
मैंने इस तारीख को 20 जनवरी को क्या किया, इशू किया। इशू कितना यूनिट, 50। तो 50 यूनिट जब भी इशू करेंगे तो मेथड कौन सा है, ये फीफो। फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला तारीख का कितना यूनिट है आप ये चेक कीजिए, 50 है। तो वही 50 से आप इधर सेल कर सकते हो, जो पहला तारीख का जितना यूनिट है वही यूनिट आप ले सकते हो। तो ये यूनिट यहाँ पे 50 था, 50 ले रखे, और ये वाला यूनिट लिए तो इसी का रेट होगा। तो इसका रेट लिए तो इतना आया, और मैंने ये 50 वाला भेज दिया, सेल कर दिया। अब बैलेंस में कितना बचेगा, तो ये 50 में 50 तो चला गया, तो 0 रुपया, कुछ नहीं है यूनिट। तो बचा कितना, 40 और 60। तो ये 40 और 60 अगेन कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये अभी भी मेरे बैलेंस में पड़ा है। समझा। अरे देखिए, इधर 3 यूनिट था, 3 यूनिट था। एग्जाम्पल देखिए, इधर 3 डेट का मैंने ले रखा था। पहला कितना था, 50 था, फिर कितना था, फिर कितना था रे, फिर देख 50 था, फिर 40 था, फिर 60 था, फिर 40 था, फिर 60 था। जिसमें से 50 वाला मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चा कितना मेरे पास बैलेंस अब, 40 और 60 ही ना। नहीं समझा। अच्छा, ये देख, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हम लोग तारीख को क्या किए थे, परचेज किए थे। पहला क्या किए थे, परचेज किए। पहला ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग का रिकॉर्ड किए, फिर परचेज किए। फिर उसके बाद 17 तारीख को क्या किए, बताइए क्या किए। अरे भाई, ये वाला 20 वाला कॉन्सेप्ट समझ गया, चैप्टर आ जाएगा इसको। पहले मुझे बताइए 17 तारीख को क्या किए, परचेज। तो बताइए मेरे पास प्रोडक्शन में कितना है, 50, 40, 60। ये मेरे पास प्रोडक्शन में पड़ा है। कहां पे पड़ा है, प्रोडक्शन, सॉरी स्टोर में पड़ा है। कहां पे पड़ा है, स्टोर से प्रोडक्शन, हाँ स्टोर में परचेज करता हूं तो स्टोर में आएगा। तो कहां पे पड़ा है, स्टोर में पड़ा है। अब स्टोर से मैं इशू कर रहा हूं। इशू का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा वो। इशू का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा। तो इशू कौन सी तारीख को कर रहा हूं मैं, 20 तारीख को। कितना यूनिट कर रहा हूं, 50 यूनिट। कितने यूनिट कर रहा हूं, तो बताइए पहला डेट ये था, फिर दूसरा डेट था, फिर तीसरा डेट था, ये फर्स्ट डेट था, ये सेकेंड डेट था, ये थर्ड डेट था। और फीफो बोलता है आप जिस दिन फर्स्ट डेट को कितना लाए पहले वो आप ट्रांसफर कीजिए, फिर उससे खत्म होगा तो फिर दूसरा डेट पे जाइएगा, फिर इससे खत्म होगा तो फिर आप ये तीसरा डेट पे जाइएगा। तो बताइए पहला डेट पे 50 था और अपने को सेल भी कितना करना है, 50। तो बताइए ये वाला 50 इधर से उठा के मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिया। तो अब बताइए स्टोर डिपार्टमेंट में कितना यूनिट बच रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए तीन ही तो था मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट में, 50, 40, 60। 50, 40, 60 तीन ही तो था मेरे पास। जिसमें से अब नेक्स्ट जो तारीख आया 20 जनवरी को, उस दिन मुझे इशू करना पड़ रहा है। इशू का मतलब स्टोर से प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो कितना यूनिट करना पड़ रहा है, 50। तो सर ये 50, 40, 60 में कौन से यूनिट उठा के दे दूं, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। फीफो बोल रहा है, फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला तारीख को कौन सा यूनिट आपने यूज किया था, दूसरा तारीख, तीसरा को कौन सा, पहला को 50 किए तो 50 आप दीजिए, 50 दीजिए आप ये वाला नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, क्योंकि फीफो बोलता है पहला तारीख को कितना किए, 50। तो 50 दीजिए, तो 50 उठा के मैंने स्टोर पे प्रोडक्शन पे दे दिया, स्टोर से प्रोडक्शन में। तो अब रिमेनिंग स्टोर में कितना बचेगा, 40 और 60। तो वो जब बैलेंस के नीचे जब लाइन मारेंगे ना, तो 40 और 60 ये कॉपी कर देंगे। देखिए लाइन मारे ना तो ये 40 और 60 अगेन कॉपी कर देंगे। नहीं समझा, समझा ना। हाँ, तो ऐसे रहे ना तो बोलिए आप, ठीक है, क्योंकि भाई यही एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना यही सीखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि परचेज वाला तुम लोग कॉपी किए। अब 40 और 60 है, क्योंकि ये 50 में 50 चला गया तो बच्चा कितना, 40, 60, और इसका रुपया 40 का कितना रेट था, 30, तो वही कॉपी किया। 60 ना 28, तो यही कॉपी किया। इसमें अगर सेल का रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, इग्नोर करेंगे, हमेशा परचेज का ही रेट लेंगे इशू के भी टाइम पे। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें। बताइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, परचेज कौन सी डेट को, 22। अभी थोड़ा ना आपको इजी हो जाएगा समझने में। 22 जनवरी 2014। बताइए परचेज हो रहा है कितना यूनिट,
80 कौन से कॉलम में आएगा? परचेज के कॉलम, यूनिट है तो यूनिट 80। रुपया बता दीजिए, रेट कितना है इसका? 29। बताइए 80 इंटू 29 कीजिएगा अभी। ये 80 था और ये रेट कितना है? 29 है। तो कितना आया था अमाउंट? 2320। ओके, अब इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे मुझे ये बता दीजिए पहला। हाँ, बैलेंस में परचेज होगा तो बैलेंस में ऐड होते जाएगा, और सेल होगा तो फिर माइनस करेंगे लाइन मार के। फिलहाल ये जो अभी जितना हम लोग परचेज किए सीधा बैलेंस में जाएगा, अभी इधर ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रख दे रहा हूँ ना यहाँ पे ले जाके। तो बताइए यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे। 80 का 80 जो था, रेट कितना है? 29। 29 अमाउंट कितना आया था? 2320। ठीक है ना, परचेज हुआ तो सेम कॉपी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट बोलिए मुझे अब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 जनवरी 2014। क्या हो रहा है उस दिन? सेल हो रहा है। अब देखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, जब सेल होगा तो आप देखिएगा, ठीक है? सेल में कंफ्यूजन होंगे आपको, तो जब भी सेल होगा आप देख लीजिए, बाद में कॉपी कीजिएगा। अब सेल हो रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, कितना यूनिट सेल हो रहा है? 80। देखिए इधर 25 को सेल हो रहा है 80। 25 को सेल हो रहा है 80 यूनिट, और इसका रेट कितना दे रखा है? तो क्या ये 33 को हम रिकॉर्ड करेंगे कि इग्नोर करेंगे? इग्नोर। सिंपल, सोचना ही नहीं है इसमें। ये रेट में अगर सेल का रेट दे रखा है ना, सेल का रेट, तो क्या करने का? इग्नोर। क्या करने का? केवल परचेज का रेट लेने का। मैं लिखवा दूंगा, नोट जब लिखवाऊंगा ना तो ये सारे कुछ लिखवा दूंगा मैं। फिलहाल अभी याद रखिए, जब भी सेल करेंगे तो इग्नोर करेंगे। तो अब बताइए कितना यूनिट अपने को सेल हो रहा है इस दिन? 80 यूनिट। कितना? 80 यूनिट। कितना? लिखिएगा नहीं आप? 80। लेकिन हम डायरेक्ट 80 नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे। क्यों? कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूं? फीफो। फीफो क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताइए, बताइए अभी ना, ये लाइन जो मार दिए ना अपने रेड वाला लाइन, इसके ऊपर आप मत देखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही तो नीचे रिकॉर्ड किए ना। अरे हाँ कि ना? तो ऊपर मत देखिएगा, नीचे देखिएगा। अब नीचे में अपने को 80 यूनिट चाहिए। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले तारीख को आप जितने यूनिट परचेज किए वही यूनिट सेल कीजिए। तो बताइए पहले तारीख मतलब ये 40 वाला है, ये 40 वाला है, और ये 40 वाले कौन से तारीख का था? ये 4 तारीख का था। फिलहाल ये पहले तारीख मतलब छोड़िए, पहला कितने यूनिट है हमारे पास? 40। फिर कितना यूनिट है? 60। फिर कितना यूनिट है? 80। तो फीफो क्या बोलता है? आपके पास पहला कितना पड़ा है? पहला कितना पड़ा है? 40 है ना, तो पहला आप 40 रिकॉर्ड कीजिए, डायरेक्ट 80 नहीं ले सकते। पहला आप 40 रिकॉर्ड कीजिए, फिर जो कम पड़ेगा वो दूसरे दूसरे ट्रांजेक्शन वाले से लीजिए। फिर भी कम पड़ा तो आप तीसरे के पास जाइए। तो बताइए कितना है अपने पास? पहले पहले तारीख में कितना बचा है अपने पास? 40। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कितना होगा? 40। इसकी रेट कितना था ये 40 का? नहीं नहीं, ये भाई ये 30, उधर वाला मत लेना, ये 30। तो ये 30 कितना रुपया हो जाएगा? 1200। ठीक है। आज थोड़ा लेट हो रहा है, पहला समय इसलिए, ठीक है? अगले समय से थोड़ा फास्ट ही होगा। अब देखिए ये 40, मुझे कितना चाहिए था? ये 25 को इशू कितना करना चाहिए था? 80। मिला कितना अपने पास? 40। और रिमेनिंग कितना है? 40। तो 40 किससे लेंगे? ये वाला तो पूरा 40 चला गया, अब वो खत्म हो गया, तो फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट खत्म। अब फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है? 60 की 80? हाँ, तो 60। तो 60 से कितना लेंगे? हाँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट मुझे 80 था तो 40 आ गया, तो 40 है, तो ये 60 से, ये 60 से 40 ले लेंगे हम। और रेट कितना होगा? तो 60 का रेट कितना था? तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। आप कैलसी पे करके अमाउंट बता दीजिए। 1120 जुनेद, 1120। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहले ये बताइए मुझे।
अब जैसे सेल होगा तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस में जैसे सेल होगा तो क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे, क्या करेंगे। चलिए तो लाइन मैंने मार दिया। अब मुझे बताइए मैंने इसका एक लाइन ड्रॉ कर दिया बैलेंस में। अब मुझे बताइएगा, अब अगेन यहाँ पे कितना यूनिट, देखिए 40 में तो 40 चला गया तो कुछ बचेगा क्या पे, नहीं। अब देखिए 60 में से कितना गया है, 40 में 40 गया, 60 में 40 तो कितना बचेगा, 20 लिख दिया। और रेट यही वाला लेने का, ये 60 के वाला है ना, इसी का 60 का 20 बता ना, क्योंकि 60 का 40 चला गया तो 20 बचा, 20 लिखा। और 60 का मतलब रेट क्या था, 28। तो यहाँ पे कॉपी कितना हो जाएगा, 28। अब कितना रुपया आएगा, 560। ठीक है, बताइए ये वाले किसी को, अब देखिए ये वाला लिख दिया। अब 80 जो बचा है, क्या ये पूरा 80 आ जाएगा यहाँ पे, तो 80 पूरा कॉपी कर दिया। और रेट कितना था, 29, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अरे ये वाला कॉपी कर देंगे, 2320 ही होगा ना, 2320। बताइए ये वाला एंट्री में समझा, 25 को किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलिए, अगर बोलोगे तभी हम आपको रेक्टिफाई कर पाएंगे, बोलिए। नहीं, ओके। चलिए फिर, थोड़ा लेट हो रहा है, अगले बार में एडजस्ट कर देंगे वो टाइमिंग, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया 80 29, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आइए 25 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए मुझे। तो लिखिए 28 Jan 2014, क्या हो रहा है उस दिन, अगेन सेल हो रहा है तो सेल के कॉलम में आ जाइए, अगेन सेल हो रहा है तो सेल के कॉलम में आ जाइए। और मुझे बताइए परचेज में पहला डैश हो जाएगा, बताइए कितना यूनिट चाहिए, इधर लाइन, हाँ कितना यूनिट सेल हो रहा है, 20 यूनिट। तो बताइए फीफो में जाएंगे, फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये वाला देखेंगे ना। अब हम लोग 20 और 80 देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो सब रिकॉर्ड हो गया नीचे। तो बताइए 20 यूनिट चाहिए, तो क्या इसके पास 20 है पहला डेट में, मतलब इस टाइम है, तो कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे 20। कितना यूनिट, रेट कितना है इसका, 28। ये भाई ये वाला 34 नहीं लेंगे, 30, हाँ इग्नोर करेंगे 34, ये वाला सेल का है, ये वाला लेंगे 28। बता दीजिए कितना होगा अमाउंट, 560। ये कैलकुलेशन बराबर करना, हाँ आप जो कर रहे हो मैं वही कॉपी कर रहा हूँ, 20 × 28 560 आया। अब बताइए जब सेल किए हैं तो फिर से अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बताइए 20 में 20 चला गया, 20 में 20 चला गया, 80 बचा, वेरी गुड, 80। और रेट क्या था इसका, 29। और अमाउंट कितना आ गया था, 220, यही वाला आएगा ऊपर वाला। चलिए नेक्स्ट डेट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए, दो ही बाकी, वेरी गुड। तो अब लिखिए 30 Jan 2014, क्या हो रहा है उस दिन, कितना यूनिट, कितना रेट दे रखा है, तो रुपया कितना हो जाएगा। और इसको कहां पे कॉपी करेंगे, वेरी गुड। और सेल में क्या करेंगे, यस एक्सेलेंट। तो आ जाइए लिखिए 100, और यहाँ पे रेट अगेन 26, और अमाउंट आ जाएगा 2600। यस प्रीति, तो यहाँ तक हो गया, बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या, ये ट्रांजेक्शन में 30 को। अब जाइए, अब 31 आ जाइए, चलिए अब 31 आ जाइए, 31 जनवरी, 31 बस लास्ट है, 2-3 मिनट रहेगा फिर हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। 31 जनवरी 2014, क्या हो रहा है 31 जनवरी को, तो परचेज में क्या करूं बोलिए, डैश। बताइए सेल हो रहा है तो फीफो मेथड यूज करेंगे, कितना यूनिट सेल हो रहा है, 90 यूनिट सेल हो रहा है, इसका रेट 35 है, तो क्या 35 को इग्नोर करूं कि रिकॉर्ड करूं, वेरी गुड। अच्छा आप लोग ट्राई कीजिएगा, अभी 90 यूनिट चाहिए तो कितना लिखूं यहाँ पे, नहीं नहीं यूनिट तो इग्नोर नहीं करेंगे ना, अच्छा रेट इग्नोर करेंगे। बताइए 90 यूनिट चाहिए तो यहाँ पे कितना लिखूं मैं, ट्राई कीजिए, 80, 80 आएगा, परफेक्ट ना, सही बोल रहे हो ना, हाँ भाई परफेक्ट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फीफो, फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला कितना है,
हाँ पहला कितना 80, तो 80 रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी रेट कितना है 29, तो 29 और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 2320। यस अंकिता। अब देख, राइट 2320। अब देखिए 80 29, अब बताइए इधर 100 यूनिट दिख रहा है, कितना यूनिट अपने को चाहिए था 90, कितना आएगा 10 यूनिट। रेट कितना होगा, ये वाला रेट 26। एक्सेलेंट। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 260। 260 हमारे हिसाब से तो 260 होगा। हाँ 260, अरे 26 × 10 260। अब जैसे जैसे सेल हुआ तो बैलेंस में क्या करेंगे, एक लाइन मार देंगे, है ना, लाइन मार दिया। अब रिकॉर्ड अगेन करते, मुझे बताइए 80 में हाँ चलिए हम एक लाइन छोड़ के नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, फर्स्ट लाइन पे 90 लिखा, रेट कितना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा कितना 2340। ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने। मुझे बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, पहले ये बता दीजिए मुझे। और अब पूरा डेट हो गया अपना, पूरा डेट कर लिए हम लोग, 31 जनवरी तक कर लिए, मतलब ये सम कंप्लीट हो गया। बताइए यहां यहां तक किसी को डाउट है क्या। ऐसे हम लोग और भी सम्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आज तो ये पहला सम्स था। अभी बस 2 मिनट और लगेगा, फिर ये खत्म हो जाएंगे। चलिए अब इसके नीचे, आप नीचे थोड़ा लिख के बता देना पड़ेगा। इसके नीचे ये फॉर्मेट जैसे कंप्लीट हो गया, अब इसके नीचे लिख दीजिए therefore the value of closing stock, therefore the value of क्लोजिंग स्टॉक। बताइए क्लोजिंग स्टॉक का डेट क्या दे रखा है, एक्सेलेंट आंसर 31 जनवरी 2014। 31 जनवरी 2014 कितने यूनिट बचा, ये देख इधर देख, क्लोजिंग में यही बचा ना अपने पास बैलेंस 90 यूनिट, तो लिख देंगे 90। अरे समझा कि नहीं समझा, यूनिट बता रहे, अगेन बता रहा हूँ, समझा। तो क्लोजिंग के टाइम पे 90 यूनिट बचा, तो लिख दे रहा हूं 90 यूनिट्स। और रेट हम नहीं लेंगे, रेट क्या करेंगे, नहीं लेंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे, रेट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेट मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है। बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे बता सकते हो, एट द रेट क्या लास्ट में बचा 26, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। बताइए इसका अमाउंट कितना आया था 2340। बस इतना ही करना, ये लिख के बता देना है आपको पूरा। Therefore, the value of closing stock 31st January 2014 90 यूनिट एट द रेट 26 एंड रुपीज 2340। ऐसे भी ये रेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है। बट क्लोजिंग में जो जो बता हम बॉस को बता दिए। तो आप एक अकाउंटेंट के तौर पे जब काम करने जाओगे तो ये सब कैलकुलेशन करोगे, आप अपने बॉस को, मैनेजर को, अपने सीनियर मैनेजर को ये लास्ट वाला बताओगे इन्फॉर्मेशन की, सर ईयर एंड में या मंथ एंड में इतना रुपया बचा। स्टॉक वैल्यूएशन मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर वाले में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 महीना में भी, क्वार्टरली भी, 5 दिन का भी, 2 दिन का भी, कभी भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। पीरियड फिक्स नहीं है इसका, जैसे आप फाइनल अकाउंट 1 साल में करते हो वैसे इसका नहीं है, कभी भी कर सकते हो। 6 महीने में भी, 2 महीने में भी, 1 महीने का भी बनता है, 1 साल का भी बनता है, 2 दिन का भी बनता है, 10 दिन का भी बनता है। बताइए ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, ये सब में। ये भाई यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछ रखा था, समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं आज का लेक्चर एंड करने वाला हूं। एंड